Hello बच्चों, let's read this question. Question says the critical temperature and pressure of CO2 gas at are 304.2 Kelvin and 72.9 atm respectively. What is the radius of CO2 molecule? This is a question mistake. It should be CO2 not O2. Assuming it to behave as van der Waals gases. So हमें यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू दी है और क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू दी है. ओके और हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे जो यूज हुआ है वो आपका क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है वो आपका होता है 3B. ओके और B जो होता है वो आपका वॉल्यूम करेक्शन होता है जिसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम. और वॉल्यूम ऑफ एटम को हम क्या एज्यूम करते हैं? एक स्फीयर एज्यूम करते हैं. यहाँ पे कितना है? CO2 मॉलिक्यूल दिया है तो हम यहाँ एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे इनटू 4/3 पाई क्यूब. पाई क्यूब क्यों? क्योंकि हमने एटम को यहाँ पे एक स्फीयर कंसिडर किया है. क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? 8A अपॉन 27 RB. और क्रिटिकल प्रेशर की जो वैल्यू होती है आपकी होती है A अपॉन 27 B स्क्वायर. ये सारे वैल्यूज हम आपकी यहाँ पे यूज करेंगे. ये सारे की कॉन्सेप्ट. तो देखो कैसे सॉल्व करना है. पहले तो हम रेशियो निकाल लेते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर का. क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर का जब आप रेशियो निकालोगे दैट इज 28A अपॉन 27 RB इंटू 27 B स्क्वायर अपॉन A. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? आपका A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, तो आपका ये इक्वल आ जाएगा 27 से 27 कैंसिल 8B अपॉन R. ये आ गया आपका. तो यहाँ से आपका जो B है उसे हम लिख सकते हैं R इंटू क्रिटिकल टेम्परेचर अपॉन 8 इंटू क्रिटिकल प्रेशर. और यहाँ पे मुझे क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू दी है 304.2 केल्विन. क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 72.9 atm. ये हमें गिवन है. अब देखो मुझे पता है VC को मैं क्या क्रिटिकल वॉल्यूम को मैं 3B लिख सकती हूँ और B को क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया यहाँ पे. तो मैं इस वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम को किससे के साथ इक्वेट कर सकती हूँ? 3 इंटू B के साथ इक्वेट कर सकती हूँ. तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? B की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या है? ये तो VC इज इक्वल्स टू 3 इंटू R TC upon 8PC that PC and TC are critical pressure and critical temperature respectively. इसको मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ? B is equals to 4 इंटू क्या होता है? एटम वॉल्यूम ऑफ एटम. तो 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई रेडियस का क्यूब. इसके इक्वल लिख सकती हूँ. किसको इक्वेट किया मैंने? इस वाले को और इस वाले को इक्वेट किया, इसको इक्वेट किया. ठीक है तो मैं यहाँ पे इसे हटा देती हूँ यहाँ पे ये और नंबर कर देती हूँ. मैंने इक्वेट किया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को. यहाँ मैं लिख देती हूँ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. 1 और 2 को इक्वेट किया. अब सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और हम क्या निकाल लेंगे? रेडियस का लेंथ रेडियस निकाल लेंगे. ओके तो पहले वैल्यूज पुट करते हैं. कैलकुलेशन यहाँ मैं ब्लू पेन से कर रही हूँ. R की वैल्यू जो लेंगे यहाँ पे हम 0.0821 लेंगे इनटू क्रिटिकल टेम्परेचर है मेरा 304.2 डिवाइडेड बाय 8 इंटू क्रिटिकल प्रेशर इज 72.9 is equals to 4 into n is your Avogadro's number that is 6.02 into 10 raised to the power 23 into 4 into pi value is 3.14 into radius cube divided by 3. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगी वैल्यू R क्यूब इज इक्वल्स टू 0.0004246 इंटू 10 रेज टू द पावर -23. जब आप इस क्यूब रूट को सॉल्व करोगे, यहाँ रेड पेन से लिख देती हूँ मैं, आप इस क्यूब रूट को सॉल्व करोगे तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 16.19 एंगस्ट्रॉम जो नियरली इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ 16.2 एंगस्ट्रॉम.
तो ये आपकी R की वैल्यू है, रेडियस ऑफ CO2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।